भारत के एक समृद्ध राज्य में राजा शाश्वत शासन करते थे। वह एक शक्तिशाली, बुद्धिमान और पराक्रमी राजा थे। उनकी प्रजाओं ने बहुत सम्मान देती थी, लेकिन राजा शाश्वत में एक कमी थी। वह अहंकारी और कठोर स्वभाव के थे। उनके शासन में कई नीतियां ऐसी थीं जो गरीब और साधारण लोगों के लिए बहुत कठोर थीं। वह अपनी शक्ति के माइंड में चूर रहते थे और कभी-कभी अपने मंत्रियों और सैनिकों को भी अपमानित कर देते थे। राजा को अपनी संपत्ति, शक्ति और समृद्धि पर अत्यधिक गर्व था। एक दिन दरबार में एक संत आए। विद्वान और सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने राजा को समझने का प्रयास किया। राजन, सत्ता और वैभव स्थायी नहीं होते। जो व्यक्ति अपने कर्मों का ध्यान नहीं रखना, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है या उसे अवश्य भोगना पड़ता है। लेकिन राजा ने उसकी बातों को हंसी में टाल दिया और कहा, संत महात्मा, मैं स्वयं को अपने भाग्य का निर्माण करता हूँ। मेरे कर्म मेरे जीवन को नियंत्रित करते हैं। मैं राजा हूँ और मेरी शक्ति के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी संत मंद मंद मुस्कुराए और बोले, राजन, समय आने पर आपको अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। यह प्रकृति का नियम है, इसे कोई लाल नहीं सकता। राजा ने संत को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया, लेकिन उनके शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया। इस राज्य का एक निर्धन ब्राह्मण रामदास अपने परिवार के साथ रहता था। वह ईमानदार, धर्मपरायण और सत्यवादी था। वह एक मंदिर की पूजा पाठ करके अपने जीविका का चलता था। एक दिन उसे खेत में भी फसल नष्ट हो गई। उसके पास खाने का एक भी अन्न का दाना नहीं बचा। वह सहायता के लिए राजा के दरबार में पहुंचा। हे राजन, मैं आपकी प्रजा हूं, मैं मेरी सहायता करें। मैं और मेरा परिवार भूखा मर रहा है। लेकिन राजा ने क्रूरता से उत्तर दिया, अगर तुम्हारा भाग्य ही ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूं? मेहनत करो और खुद के लिए कमाओ। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। बस भारी मन से लौट आया। उसने सोचा, राजा को अपनी शक्ति और धन का अहंकारी जब समय बदलेगा, तब उन्हें भी अपने फल